हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर ग्रामर पर। तो दोस्तों, इससे पहले जब हमने टीओसी स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो टीओसी होता है उसके 3 पार्ट मेन होते हैं: लैंग्वेज, ऑटोमेटा एंड ग्रामर। और ग्रामर पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्रामर में क्या होता है, ए ग्रामर इज जी इज डिफाइंड एज अ क्वाड्रपल, और यहाँ पे 4 टपल होते हैं VTSP। बी का मतलब होता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेरिएबल्स, टी इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड टर्मिनल, एस का मतलब होता है स्टार्ट वेरिएबल, और पी का मतलब होता है फाइनल सेट ऑफ प्रोडक्शंस। ये डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, इसको डिटेल में हमने पहले भी समझा हुआ है। तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। इसके बाद दोस्तों हमने एक टॉपिक पर और डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कुछ इस तरह का टॉपिक था हमारा, लैंग्वेज, ग्रामर एंड करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा। यहाँ पर हमने देखा था चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम टाइप 3 पर बात करें तो टाइप 3 का मतलब क्या होता है, रेगुलर ग्रामर। और इसका मतलब होता है कि ये किस लैंग्वेज में आता है, रेगुलर लैंग्वेज में। और रेगुलर लैंग्वेज किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। तो सबसे पहले किस पे स्टडी की जाती है, टाइप 3 पर। टाइप 3 का मतलब रेगुलर ग्रामर। उसके बाद फिर टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे, फिर टाइप 1 पर, और देन फिर टाइप 0 पर। यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और रेगुलर लैंग्वेज किसके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, फाइनाइट ऑटोमेटा द्वारा। फाइनाइट ऑटोमेटा पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए जो स्ट्रिंग जनरेट होती है वो रेगुलर लैंग्वेज से भी जनरेट हो सकती है और रेगुलर ग्रामर से भी जनरेट हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलर ग्रामर पर। तो फ्रेंड्स, उन दोनों वीडियोस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लें। अब आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो है रेगुलर ग्रामर का। तो सबसे पहले तो रेगुलर ग्रामर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी डेफिनेशन को देखा जाता है। ए रेगुलर ग्रामर इज वन दैट इज आइदर राइट लीनियर और लेफ्ट लीनियर। मीन्स जो रेगुलर ग्रामर होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहला होता है हमारा राइट लीनियर ग्रामर और दूसरी होती है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब ग्रामर की डेफिनेशन अभी हमने देखी है। ग्रामर में क्या होते हैं, 4 टपल होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स, स्टार्ट वेरिएबल और सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। अब यहाँ पे राइट लीनियर ग्रामर क्या होती है, ए ग्रामर G is said to be right linear if all productions are of the form। यदि किसी ग्रामर के जो प्रोडक्शंस हैं सारे के सारे प्रोडक्शन किस फॉर्म में हो, यदि इस फॉर्म में होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, राइट लीनियर ग्रामर कहलाएगी। अब ये फॉर्म का मतलब क्या है, LHS में क्या होगा, आपके पास एक वेरिएबल होगा, ठीक है। और RHS में क्या होगा, मीन्स A प्रोड्यूस एक्स बी लिखा हुआ है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल्स होंगे और टर्मिनल्स के राइट में एक सिंगल यहाँ पे वेरिएबल होगा। अब या तो ये वाला फॉर्म हो सकता है या फिर ए प्रोड्यूस सिंगल टर्मिनल, ठीक है। या तो टर्मिनल हो सकता है, लेकिन यदि टर्मिनल के साथ में यहाँ पे कुछ है तो वो क्या हो सकता है, सिंगल वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है। ये जो फॉर्म बनता है तब इस फॉर्म की जो ग्रामर बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, राइट लीनियर ग्रामर कहा जाएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द ग्रामर, मान लीजिए जीवन है, और जीवन में कितने टपल है हमारे पास, 4 टपल होने चाहिए। तो सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल में हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी हमने मान लिया एक ही है। सेट ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल में हमने मान लिया A B, और स्टार्ट वेरिएबल S एक ही हो गया। अब एक ही है तो वही स्टार्ट रहेगा, अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो उनमें से कोई एक हमारा स्टार्ट वेरिएबल हो जाता है। और सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, इसको हमने बोल दिया P1, ठीक है। अब P1 क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विथ P1 गिवन S। अब P1 हमको किस तरह दिया हुआ है, S प्रोड्यूस A B कैपिटल S और A, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी ग्रामर है, राइट लीनियर ग्रामर है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्शन क्या है, S प्रोड्यूस A B S है। अब A और B क्या है, X है, मीन्स ये टर्मिनल हो गए। और राइट में क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। यदि ये राइट मोस्ट है तब ये कौन सी ग्रामर कहलाएगी, राइट लीनियर ग्रामर कहलाएगी। और सेकंड जो प्रोडक्शन है वो क्या है, S प्रोड्यूस सिंगल टर्मिनल, ठीक है। तो यदि इस फॉर्म में हमारे पास ग्रामर दी हुई है, इस फॉर्म में सारे प्रोडक्शंस हमारे दिए हुए हैं, तब वह ग्रामर कौन सी कहलाती है, राइट लीनियर ग्रामर कहलाती है। और नीचे कंडीशन क्या लिखी हुई है, वेयर
ए बी बिलोंग्स टू वी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, मीन्स जो ए बी है वो क्या है, हमारे वेरिएबल है, और जो एक्स है वो हमारा क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब होता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग जाके आपकी टर्मिनेट हो जाती है, उसको हम किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, ए बी एस से रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर इस एस को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे ए बी और ए आ जाता है, ए बी किस में है, हमारा टर्मिनल में है, तो इस ए और बी को हम किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते, और ना ही इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस हमेशा कौन होगा, जो कि वेरिएबल के सेट में होगा। वेरिएबल में क्या है, सिर्फ एस है, तो हम एस को ही रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसका डेरिवेशन देखें, डेरिवेशन का मतलब होता है कि यदि हम ये देखें कि इस ग्रामर के बेस पे कौन कौन सी स्ट्रिंग है, किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तब ये चेक करने के लिए कि इस ग्रामर से किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट होगी, उसके लिए हम जो यहाँ पे बनाते हैं उसको हम डेरिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेशन किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन हमको देखना रहता है कि स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा, ठीक है। तो स्टार्ट हमारा किससे होगा, एस से होगा, तो हमने यहाँ पे एस लिख लिया। एस को हम कहाँ कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ए बी एस से रिप्लेस कर लें, या फिर सिंगल ए से रिप्लेस कर लें। तो टर्मिनल किसमें है, इसमें है, तो हमने पहले तो इसको इससे रिप्लेस कर लिया कि हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रिंग तो हमारी क्या बन गई है, कि हमारा क्या निकल सकता है, ए निकल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या निकला है, हमारा ए निकला है, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हो गया हमारा। अब मैं लिखता हूँ कि एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी एस से, तो मैंने लिख लिया ए बी एस से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी को तो किसी और से रिप्लेस करेंगे नहीं हम, क्योंकि टर्मिनल है। अब इस एस को हम फिर से ए बी एस से या फिर ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं फिर से किससे रिप्लेस कर लूँ, ए से रिप्लेस कर लूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी ए आ गया। तो मैंने अगली स्ट्रिंग लिख ली कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी ए आ रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे हमारे पास था एस ए बी एस, और इस एस को मैं फिर से किससे रिप्लेस कर लूं, ए बी एस से रिप्लेस कर लूं, तो यहाँ पे आ गया ए बी, और इस एस को रिप्लेस कर दिया मैंने ए बी एस से, ठीक है। अब यदि मैं इस एस को फिर से टर्मिनल से रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे आ गया ए बी और फिर से क्या आ गया, ए आ गया। तो मैं ये लिख लेता हूँ कि ए बी और क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब यदि यहाँ पे चल रहा था ए बी एस, ठीक है, इस एस को मैं फिर से ए बी एस से रिप्लेस कर लूँ, तो यहाँ पे आ गया ए बी और यहाँ पे जाएगा ए बी एस, ठीक है। इसके लिए पूरा ये। अब यदि यहाँ पे एस को फिर से हम ए से रिप्लेस करें, तो यहाँ पे आ गया ए बी ए बी और यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। तो अगली स्ट्रिंग क्या बन गई हमारी, ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो यदि अब यहाँ पे ध्यान दें आप, तो यहाँ से जो स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो रही है वो इस फॉर्म में जनरेट हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए, ठीक है, फिर लास्ट में ए, फिर लास्ट में ए, और उससे पहले क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, फिर यहाँ पे ए बी 2 बार है, फिर यहाँ पे ए बी 3 बार है, और इसके पहले ए बी हमारा एक भी बार नहीं है, मीन्स यहाँ पे एप्सिलॉन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो ए बी स्टार है, और एंडिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है। ए बी स्टार का मतलब है कि ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, सिंगल के आ गया, ए आ गया। फिर यदि एक बार आएगा तो ए बी ए होगा, 2 बार आएगा तो ए बी ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ये हो गई हमारी कौन सी ग्रामर है, राइट लीनियर ग्रामर। अब सेकंड देखते हैं, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब नेक्स्ट है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए ग्रामर इज सेड टू बी लेफ्ट लीनियर इफ ऑल प्रोडक्शन आर ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यदि इस फॉर्म में है तो वो कौन सी ग्रामर कहलाएगी, लेफ्ट लीनियर ग्रामर कहलाएगी। फॉर्म क्या दिख रहा है आपको, ए प्रोड्यूस बी एक्स, ए प्रोड्यूस एक्स, और यहाँ पे भी जो हमारे ए और बी हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स में, और जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, टर्मिनल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो वेरिएबल है वो टर्मिनल के लेफ्ट हैंड पे है। यदि लेफ्ट साइड पे है तो कौन सी ग्रामर है, लेफ्ट लीनियर, और यदि राइट साइड पे होता है तो कौन सी ग्रामर हो जाती, राइट लीनियर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ग्रामर G2, और यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे वेरिएबल है S1, ठीक है। और फिर इसके बाद टर्मिनल है, टर्मिनल हमने मान लिया ए बी। अब एक ही वेरिएबल है तो वही क्या हो जाएगा, स्टार्ट वेरिएबल हो जाएगा,
और सेट ऑफ जो प्रोडक्शन रूल है उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे P2, ठीक है। वेयर P2 इज गिवन एज, क्या दिया है हमको, S1 प्रोड्यूस S1 AB और यहाँ पे A, ठीक। तो ये इस तरह से हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में दिया हुआ है आपको वेरिएबल और राइट में क्या है, टर्मिनल, और यहाँ पे सिंगल टर्मिनल। तो ये कौन सी ग्रामर हो गई आपकी, लेफ्ट लीनियर ग्रामर हो गई है। इसमें देख लेते हैं क्या स्ट्रिंग जनरेट होती है। तो स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए जो हम यहाँ पे सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स यूज करते हैं, जो सीक्वेंस में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, S1 से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे A प्रोड्यूस होगा। तो हमारे सेट में सबसे पहले क्या आ गया, A आ गया। अब यदि हम S1 को किससे रिप्लेस करें, S1 AB से रिप्लेस करें, तो ये भी हो सकता है। फिर हम S1 को किससे रिप्लेस कर दें, A से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पर आ गया AAB, क्या आ गया, AAB आ गया। अब यदि S1 को हमने S1 AB से रिप्लेस किया था और S1 को फिर से किससे रिप्लेस कर सकते हैं, S1 AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस S1 को पूरा इससे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या चल रहा है, AB चल रहा है। अब इस S1 को हम A से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो गया A AB AB, तो क्या आ गया A AB AB, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बनता हुआ चलेगा। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो सिंगल A है, फिर यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है, और यदि AB का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे नल टाइम है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल टाइम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक A तो आएगा ही आएगा, उसके बाद यदि AB रिपीट होता है तो वो नल भी हो सकता है और फिर AB के कॉम्बिनेशन में ही रिपीट होगा। तो यहाँ पे ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि जो भी आपको ग्रामर दी रहती है उसके बेस पर यदि आपको किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए यहाँ पे पूरा सीक्वेंस बताना है तो उसको बोला जाता है डेरिवेशन, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से जनरेट होगी। तो मान लीजिए हमको जिस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले S1 और यहाँ पे क्या जाएगा, S1 AB। अब मुझे जनरेट ये वाली करनी है, ठीक है। फिर मैंने S1 को रिप्लेस किया S1 AB से, और यहाँ पे AB चल रहा है तो इसको रिप्लेस कर दिया AB से। अब इस S1 को रिप्लेस किससे करूंगा, A से, तो यहाँ पर आ गया A। तब इस S1 को हमने A से रिप्लेस कर दिया और ये पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो गई। तो ये चीज़ कहलाती है डेरिवेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने देखा है कि ग्रामर के, लीनियर ग्रामर के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर, और इस फॉर्म में उनके प्रोडक्शंस होते हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।